रेड प्लेनेट मार्स, जिसे हमारी इंसानी सभ्यता का अगला ठिकाना बताया जाता है, जिसके बारे में कुछ लोगों का कहना है कि इस पर एलियन लाइफ इसकी हिस्ट्री में या आज भी इसकी सतह के नीचे मौजूद होगी। इसी जैसे हजारों सवालों के जवाब जानने के लिए नासा पिछले कुछ दशकों से मार्स की सरफेस को रोवर्स के जरिए एक्सप्लोर कर रहा है, जिनमें से कुछ रोवर्स तो मार्स के आगे घुटने टेक चुके हैं, जिसका कारण है मार्स की रूखी, बेजान और बंजर रेगिस्तानी सतह। नासा का परसेवरेंस रोवर, जो कि लेटेस्ट मार्स रोवर है, उसके साथ भी मंगल पर कुछ ऐसा हुआ था जैसे ये मिशन फेल होने की कगार पर था। इस रोवर के साथ ऐसा क्या हुआ था, कैसे वो इस रोवर के पूरे मिशन के लिए अंत साबित होता, इसने सितंबर 2021 से जनवरी 2022 तक क्या कुछ खोजा और कैसे इसे वहां पर लाइफ की कंफर्मेशन के साइंस मिले, आइए इसके बारे में जानते हैं आज के इस वीडियो में। परसेवरेंस और नासा अपने पहले रॉक सैंपल की खुशी मना रहे थे। इस रोवर को मार्स पर सिर्फ एक मेन मिशन के साथ भेजा गया था, जो था इस पे किसी तरह के जीवन की मौजूदगी का पता लगाना, जिसके साइंस इसकी सतह के नीचे की चट्टानों में कैद होंगे। इसके लिए नासा इस रोवर से मंगल की रॉक्स के कई सैंपल्स को इकट्ठा करना चाहता है। हालांकि ये टास्क किसी तरह से भी आसान नहीं है, क्योंकि इस रोवर को इसके फर्स्ट सैंपल इकट्ठा करने में 1 साल का समय लग गया था, जिसका कारण ये भी है कि ये रोवर इस समय दौरान अपने कंपेनियन यानी साथी को टेस्ट करने में लगा था, जो था फर्स्ट मार्शियन कॉप्टर इंजेन्युइटी। ये एक ऐसा पहला स्पेसक्राफ्ट है जिसे मार्स पर फ्लाई करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका मिशन है परसेवरेंस के लिए आसान रास्ते को खोजना। परसेवरेंस रोवर ने जब अपने पहले कोर में रॉक्स को कलेक्ट करना चाहा, तो वो कलेक्ट होने से पहले ही रेत बन गए। हालांकि इसकी सेकंड कोर पूरी तरह से सक्सेसफुल रही और इसने अपनी 30 सैंपल ट्यूब्स में से पहली को मार्शियन रॉक से भरा। इसके कुछ समय बाद ही एक रॉक रॉशेट से थर्ड और फोर्थ कोर को सितंबर 2021 में कलेक्ट किया गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद इसके मिशन को पॉज कर दिया गया और ऐसा करने का कारण था सोलर कंजक्शन। हमारे सोलर सिस्टम की अरेंजमेंट के कारण मार्स और पृथ्वी ज्यादातर एक दूसरे की सीध में नहीं रहते, कभी कभी ये एक दूसरे से पूरे ही अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, जिसकी वजह से मार्स पर रोवर और पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के बीच काफी लैग आ जाते हैं। लेकिन जब ये प्लैनेट्स एक दूसरे से पूरा अपोजिट होते हैं, तो इसके बीच में सूर्य के होने के कारण कम्युनिकेशन पूरी तरह से रुक जाती है। परसेवरेंस में काफी एडवांस एआई होने के बाद भी इसे फिर भी समय समय पर नासा के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, अपने मिशंस को अपडेट करने और अपनी खोजों के बारे में बताने के लिए। तो ये मिशन इसी तरह से नवंबर 2021 तक पोज रहा, लेकिन इस समय दौरान नासा हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठा था। जब तक परसेवरेंस को पावर किया गया, तब तक नासा के वैज्ञानिक इसके नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पर काम कर चुके थे। मंगल के जजीरो क्रेटर में एक रेत का मैदान है, जिसे साइटा के नाम से जाना जाता है। इसके रेत के टीलों के बीच कुछ ऐसी फॉर्मेशंस थी जो कि परसेवरेंस रोवर के मिशन का पर्टिकुलर इंटरेस्ट थी, क्योंकि इन फॉर्मेशंस में रॉक्स की कई अलग अलग लेयर्स इजीली विजिबल थी, जिन्हें ये परसेवरेंस आसानी से देख सकता था। इन्हें स्टडी करना कुछ खास इस वजह से था क्योंकि वो हर एक लेयर मार्स की जियोलॉजिकल हिस्ट्री के एक अलग अलग एरा की थी, जिसे स्टडी करके वैज्ञानिक जजीरो क्रेटर की हिस्ट्री और यहाँ पर पास्ट में रही किसी तरह की लाइफ की मौजूदगी को खोज सकते थे। जहाँ ये रॉक्स की लेयर परसेवरेंस के लिए खास थी, वहीं पर इसकी आसपास के रेत के टीले परसेवरेंस रोवर के लिए बहुत बड़ा खतरा थे, क्योंकि अगर एक प्लेनेट दूर परसेवरेंस के व्हील्स मंगल की इस रेत में घूमने लग जाते, तो ये इसके मिशन का अंत ही साबित होता, जैसा कि पहले 2009 में स्पिरिट रोवर के साथ हुआ था। इसीलिए वैज्ञानिकों को परसेवरेंस रोवर के लिए एक ऐसा रास्ता खोजना था जिससे ये उस रेत से कम गुजरे, और इस काम को करने में परसेवरेंस का साथी इंजेन्युइटी वैज्ञानिकों की मदद कर सकता था। इसीलिए उस मार्स कॉप्टर ने सोलर कंजक्शन से पहले अपने ऑब्जर्वेशंस की शुरुआत की, जिस दौरान इसने सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 के बीच कई फ्लाइट्स को अंजाम दिया और इसने 10 मीटर्स की ऊंचाई तक जाते हुए परसेवरेंस के लिए एक बेस्ट रूट को खोजने में मदद की।
परसेवरेंस ने नवंबर 2021 में इन ड्यून्स की एक्सप्लोरेशन शुरू की और इसने केयरफुली अपने पाथ को फॉलो करना शुरू किया। ये अपने इस सफर दौरान 1 मीटर्स के रेत की टीलों के करीब से गुजर रहा था और इस पूरे समय दौरान इंजेन्युइटी ने इसे लीड किया। जिसके बाद परसेवरेंस रोवर ब्रैक नाम के एक रॉक के पास पहुंचा। इसके बाद जल्द ही इसने नए सैंपल्स को कलेक्ट किया। इसने यहाँ पर ही अपने 5th और 6th कोर सैंपल्स कलेक्ट किए। इन नए सैंपल से वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की। वैज्ञानिकों ने पाया कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स नहीं थे, बल्कि परसेवरेंस ने एक इंजीनियस रॉक ओलिविनी को मार्स पर खोजा था। ये ओलिविनी एक ऐसी तरह का रॉक है जो हमें हमारी पृथ्वी पर भी देखने को मिलता है और जिसकी फॉर्मेशन मैग्मा के ठंडा होने के कारण होती है। इस ओलिविनी के मिलने ने इसी तरफ इशारा किया कि जजीरो क्रेटर की हिस्ट्री में एक या ज्यादा बार इसने वॉल्केनिक एक्टिविटी को एक्सपीरियंस किया था। ये एक बार सुनने पर काफी बुरी खबर लग सकती है, क्योंकि मैग्मा किसी तरह की लाइफ को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन वैज्ञानिकों ने जजीरो क्रेटर के कई रॉक्स में पानी से हुई इरोजन को पहले ही ऑब्जर्व किया था। इसलिए वहाँ पर जो भी वॉल्केनिक एक्टिविटी हुई थी उसके ठंडा होने के बाद ही इस जजीरो क्रेटर में पानी आया होगा, जिसने इस जजीरो डेल्टा का निर्माण किया। इस तरह से इस इंजीनियस रॉक का मिलना एक अच्छी खबर थी, क्योंकि ये इंजीनियस रॉक्स मिनरल से भरे होते हैं और जो वही कारण है जिसके कारण वोल्केनोस के आसपास के एरियाज ज्यादा फर्टाइल होते हैं। इस तरह से वाटर और हाई मिनरल काउंट वाले रॉक्स का मिलना जीवन के पनपने के लिए सबसे बेस्ट कंडीशंस को दिखाता है। इस वक्त तक परसेवरेंस रोवर का मिशन पूरी तरह से सही चल रहा था, लेकिन कोई बड़ी चीज परसेवरेंस का वेट कर रही थी। 29 दिसंबर 2021 को इस एरिया से बाहर आते हुए परसेवरेंस एक और सैंपल को इकट्ठा करने के लिए सॉल नाम की फॉर्मेशन के पास रुका। शुरुआत में सब चीजें प्लान के अकॉर्डिंग चल रही थी। परसेवरेंस ने अपने टारगेट रॉक को कोर किया और इसे टेस्ट ट्यूब में रख दिया, लेकिन जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब को चेसी में रखने लगा तो कोई चीज इसे रेजिस्ट करने लगी। कोई चीज इस टेस्ट ट्यूब को रोवर के अंदर जाने से रोक रही थी। इसे देखते हुए परसेवरेंस ने अपनी पूरी प्रोसेस को रोक दिया और इसने आगे के स्टेप्स के लिए नासा से रिक्वेस्ट की। लगभग 1 हफ्ते तक इस प्रॉब्लम को समझने के बाद नासा परसेवरेंस के कैमरा से कैरोसेल के अंदर देखने में कामयाब रहा और उन्हें वहां पर 4 छोटे छोटे रॉक्स देखने को मिले। ये वही रॉक्स थे जो सैंपल को रोवर के अंदर स्टोर किए जाने से रोक रहे थे और परसेवरेंस रोवर के पूरे सैंपल कलेक्शन मिशन के लिए एक बड़ी रुकावट बन रहे थे। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नासा की परसेवरेंस टीम के पास एक प्लान था। पहले परसेवरेंस रोवर ने इसके आसपास की जमीन की कुछ फोटोज ली, ताकि जब वो रॉक्स निकले तब वैज्ञानिक उन्हें बाकी की रॉक्स से पहचान कर कंफर्म कर पाएं। इसके बाद इसने कुछ ऐसा किया जो हम इंसानों के लिए बेहद आसान है, लेकिन एक रोवर के लिए बेहद मुश्किल। इसने अपनी कोर सैंपल ट्यूब को पूरा खाली कर दिया। इसके बाद परसेवरेंस ने वाइब्रेट करना शुरू किया, जिसके बाद वैज्ञानिकों ने जमीन को देखकर इस बात की कंफर्मेशन की कि उन 4 में से 2 रॉक्स बाहर निकल चुके थे, लेकिन अभी भी 2 रॉक्स इसमें फंसे थे और जो कैरोसेल को रोटेट करने पर भी बाहर नहीं आ रहे थे। तो परसेवरेंस ने वहां से चलना शुरू किया और ऐसे एरिया को खोजने लगा जहां पर काफी स्लोप हो। नासा के वैज्ञानिकों का प्लान था कि परसेवरेंस को एक एंगल पर ले जाना, ताकि ग्रेविटी से वहां पर फंसे हुए वो दोनों रॉक्स भी बाहर निकल जाएं। परसेवरेंस को ऐसी लोकेशन इससे 5 मीटर दूर ही मिल गई और वहां पर पहुंचने पर परसेवरेंस की टीम ने पाया कि वो दोनों रॉक्स भी वहां से गायब हो चुके थे। रिसर्चर्स ने बाद में बताया कि ऐसा वहां की उबड़ खाबड़ लैंडस्केप के कारण हुआ होगा। इसके बाद परसेवरेंस रोवर ने इसके पूरे इंस्ट्रूमेंट और इक्विपमेंट्स को केयरफुली टेस्ट किया और पाया कि सब कुछ फिर से सही तरह से काम करने लगा है। भले ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हफ्तों का समय लगा, लेकिन ये इस रोवर की लंबी लाइफ के लिए बेहद जरूरी था। ऐसा इस वजह से भी है कि अगर आप एक मिशन पर $1 मिलियन खर्चते हैं तो उसके साथ कुछ भी केयरफुली ही किया जाएगा।
खैर, आपका परसेवरेंस के इस मिशन और आज के इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।